आप कहाँ तक जा रहे हैं? जहाँ तुम्हें नहीं उतरना चाहिए। मतलब? अगला स्टेशन। वहीं तो उतरना है मुझे। मत उतरना। क्यों? क्योंकि रात का समय था। दिसंबर की ठंडी हवा पटरियों के किनारे खड़े पेड़ों को हिला रही थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और चांद बीच बीच में झलक कर फिर गायब हो जाता था। उसी अंधेरी रात में एक पुरानी पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे जंगलों के बीच से गुजर रही थी। उस ट्रेन के एक लगभग खाली डिब्बे में राघव खिड़की के पास बैठा था। वह पूरे दिन की थकान के बाद घर लौट रहा था। शहर में काम खत्म करके वह देर रात वाली ट्रेन में बैठ गया था। डिब्बे में बस 2-3 लोग ही थे। कुछ देर बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। स्टेशन लगभग सुनसान था। प्लेटफॉर्म पर बस एक पीली टिमटिमाती लाइट जल रही थी, जिससे चारों तरफ अजीब सी धुंधली रोशनी फैल रही थी। तभी डिब्बे का दरवाजा धीरे से खुला। एक आदमी अंदर आया। उसकी उम्र लगभग 50 के आसपास होगी। चेहरा पीला, आंखें गहरी और थकी हुई। उसने पुराने जमाने का कोट पहना हुआ था। वह बिना कुछ बोले राघव के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। ट्रेन फिर से चल पड़ी। कुछ मिनटों तक दोनों के बीच पूरी खामोशी रही। बस पहियों की आवाज सुनाई दे रही थी। राघव ने एक बार उस आदमी की तरफ देखा। अजीब बात यह थी कि वह आदमी लगातार उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। राघव को थोड़ी असहजता महसूस हुई। आखिर उसने पूछ ही लिया, आप कहाँ तक जा रहे हैं? आदमी ने जवाब देने में कुछ सेकंड लगाए, फिर धीमी आवाज में बोला, जहां तुम्हें नहीं उतरना चाहिए। राघव थोड़ा चौंक गया। मतलब? आदमी ने खिड़की के बाहर अंधेरे की तरफ देखा, फिर बहुत धीमे स्वर में बोला, अगला स्टेशन। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वहीं तो उतरना है मुझे। ये सुनते ही उस आदमी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने तुरंत आगे झुककर मत उतरना। उसकी आवाज में अब एक साफ डर था। क्यों? राघव ने पूछा। आदमी ने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, क्योंकि वहां उतरने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। आप मजाक कर रहे हैं क्या? काश मजाक होता। 3 साल पहले मेरा छोटा भाई भी उसी स्टेशन पर उतरा था, फिर वह कभी वापस नहीं आया। ट्रेन की रफ्तार थोड़ी कम होने लगी। बाहर दूर कहीं एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे कोई छोटा सा स्टेशन पास आ रहा हो। आदमी अचानक बेचैन हो गया। सुनो, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अगला स्टेशन मत उतरना। राघव ने खिड़की से बाहर देखा। पटरियों के किनारे घना जंगल था। हवा तेज हो गई थी। पेड़ों की परछाइयां अंधेरे में हिल रही थीं। तभी ट्रेन के स्पीकर से एक टूटी फूटी आवाज गूंजी, अगला स्टेशन शून्यपुर। राघव ने भौहें सिकोड़ ली। शून्यपुर? उसने पहले कभी इस स्टेशन का नाम नहीं सुना था। तभी सामने बैठा आदमी अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखें अब और ज्यादा डर से भरी हुई थीं। वह धीरे से बोला, यही है वह स्टेशन। ट्रेन अब लगभग रुकने वाली थी। राघव ने देखा कि उस आदमी के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर तुम उतरे तो शायद तुम्हें भी कोई वापस आते हुए कभी नहीं देखेगा। ट्रेन की ब्रेक चीखने लगी और अगले ही पल प्लेटफॉर्म की धुंधली रोशनी खिड़की के बाहर दिखाई देने लगी। लेकिन तभी राघव ने एक और अजीब चीज देखी। प्लेटफॉर्म पर कोई भी नहीं था। एक भी आदमी नहीं, बस कुछ परछाइयां जो धीरे धीरे हिल रही थी। और तभी राघव को ऐसा लगा जैसे उन परछाइयों में से कुछ ट्रेन की तरफ बढ़ रही थी। ट्रेन धीरे धीरे रुक गई। ब्रेक की तेज चीख पूरे डिब्बे में गूंज उठी। राघव की नजर अब भी खिड़की के बाहर थी। प्लेटफॉर्म पर फैली धुंध में सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। पीली टिमटिमाती लाइट के नीचे लंबी लंबी परछाइयां हिल रही थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। राघव ने आंखें सिकोड़कर ध्यान से देखने की कोशिश की। तभी एक परछाई अचानक लंबी हो गई, जैसे कोई आकृति धीरे धीरे ट्रेन की तरफ खिसक रही हो। उसकी रीढ़ में हल्की सिहरन दौड़ गई। सामने बैठा आदमी अचानक फुसफुसाया, मत देखो। राघव ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर पसीना चमक रहा था। क्यों? राघव ने पूछा। क्यों? आदमी ने धीरे से कहा, जो भी उन्हें देखने की कोशिश करता है वह उतरने पर मजबूर हो जाता है। उतरने पर मजबूर। ये सुनकर राघव के माथे पर शिकन पड़ गई। आपका मतलब क्या है? आदमी ने जवाब नहीं दिया। वह बस खिड़की से नजरें हटाकर नीचे देखने लगा, जैसे बाहर देखने की हिम्मत ही ना हो। तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप छर्रर की आवाज के साथ खुल गया।
डिब्बे में ठंडी हवा का तेज झोंका घुस आया। राघव ने तुरंत पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था, लेकिन वहां कोई खड़ा नहीं था। प्लेटफॉर्म की धुंध अब दरवाजे के रास्ते अंदर घुस रही थी। अचानक राघव को लगा कि जैसे बाहर कोई खड़ा है, कोई जो दिख नहीं रहा। उसने घबराकर दरवाजा बंद करने के लिए उठने की कोशिश की, लेकिन तभी सामने बैठा आदमी तेजी से बोला, बैठे रहो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि राघव ठिठक गया। क्यों? उसने पूछा। आदमी ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम दरवाजे तक गए तो शायद वापस सीट तक नहीं लौटोगे। राघव के दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी प्लेटफॉर्म से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ बहुत धीमे स्वर में कुछ बोल रहे हों, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। सिर्फ एक अजीब सी आवाज। फिर खिड़की से बाहर झांका। अब उसे साफ दिखाई दे रहा था कि प्लेटफॉर्म पर धुंध के बीच कई काली आकृतियां खड़ी थीं। उनके शरीर धुंध जैसे थे, चेहरे बिल्कुल खाली, और सबसे डरावनी बात यह थी कि वे सब ट्रेन के दरवाजे की तरफ देख रही थी। राघव के हाथ ठंडे पड़ गए। तभी डिब्बे के अंदर एक और आवाज आई, पीछे वाली सीट से। कोई उतर रहा है क्या? राघव ने चौंक कर पीछे देखा। अभी कुछ मिनट पहले वहां कोई नहीं था, लेकिन अब पीछे वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था। आवाज धीमी और अजीब थी। राघव के दिमाग में सवाल घूम गया, यह आदमी आया कब? सामने बैठा आदमी अब और ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। उसने धीरे से कहा, यह कोई यार ठीक नहीं है क्या? राघव ने पूछा। क्या? आदमी ने धीमे स्वर में कहा, जब भी ये स्टेशन आता है नए यात्री दिखाई देने लगते हैं। राघव ने घबरा कर पूछा, नए यात्री? आदमी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो पहले कभी ट्रेन में नहीं थे। राघव ने फिर पीछे देखा। बूढ़ा आदमी अब धीरे धीरे सिर उठा रहा था। उसका चेहरा रोशनी में आया और अगले ही पल राघव की सांस अटक गई। उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थी, सिर्फ खाली काले गड्ढे। वह सीधे राघव की तरफ देख रहा था और बहुत धीमी आवाज में बोला, तुम उतरोगे ना? डिब्बे की लाइट अचानक झपकने लगी। बाहर प्लेटफॉर्म की परछाइयां अब दरवाजे के और करीब आ चुकी थीं। सामने बैठा आदमी अचानक खड़ा हो गया। उसने राघव की कलाई कसकर पकड़ ली और फुसफुसाया, अब ध्यान से सुनो, अगर ट्रेन चलने से पहले तुम उतर गए तो तुम भी उन्हीं में से एक बन जाओगे। तभी अचानक प्लेटफॉर्म से भारी कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कई लोग एक साथ ट्रेन की तरफ बढ़ रहे हों। लेकिन प्लेटफॉर्म पर अब भी कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ धुंध और उन धुंधली आकृतियों की परछाइयां। और तभी डिब्बे के अंदर लगे स्पीकर से एक टूटी हुई आवाज गूंजी, दरवाजे बंद कीजिए। लेकिन अजीब बात यह थी, करीस्तर ये थी कि आवाज के बाद स्पीकर से एक और वाक्य सुनाई दिया, बहुत धीमी फुसफुसाती हुई आवाज में, कुछ यात्री अभी बाकी है। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसी पल उसे महसूस हुआ कि कोई चीज धीरे धीरे उसके पीछे वाली सीट से उठ रही है, और वह चीज अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। राघव का पूरा शरीर जैसे पत्थर बन गया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई चीज उसके पीछे खड़ी है। ठंडी सांसें उसकी गर्दन को छू रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पीछे मुड़कर देखे। सामने बैठा आदमी उसकी आंखों में घूर रहा था। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, मत मुड़ना। राघव की आवाज कांप गई। क्यों? आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा, जो पीछे खड़ा है वह चाहता है कि तुम उसे देखो। डिब्बे की लाइट फिर झपकी। पूरे डिब्बे में कुछ सेकंड के लिए अंधेरा छा गया, और उसी अंधेरे में राघव को साफ सुनाई दिया, किसी के नाखून सीट की लकड़ी पर धीरे धीरे रगड़ रहे थे। कर्र कर्र। उस आवाज में एक अजीब बेचैनी थी। लाइट दोबारा जली। सामने बैठा आदमी अब और ज्यादा डर से भरा हुआ था। उसने तेजी से पूछा, तुमने उसे देखा तो नहीं? राघव ने सिर हिलाया, नहीं। आदमी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से वही धीमी आवाज फिर सुनाई दी, तुम उतरोगे ना? इस बार आवाज बिल्कुल राघव के कान के पास थी। राघव का दिल जैसे बाहर निकलने वाला था। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाने की कोशिश की। सामने बैठा आदमी तुरंत चिल्लाया, नहीं।
लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राघव ने पीछे देख लिया। वह बूढ़ा आदमी अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसका चेहरा पास से और भी भयानक लग रहा था। आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे, होंठ सूखे और फटे हुए, और उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से एक तरफ झुकी हुई थी। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। राघव की सांसें तेज हो गईं। तुम यहां के नहीं हो, बूढ़ा आदमी बोला। उसकी आवाज गहरी और खोखली थी। फिर भी तुम्हें उतरना होगा। राघव ने घबराकर सामने बैठे आदमी की तरफ देखा। ये क्या है? उसने कांपते हुए पूछा। आदमी ने गहरी सांस ली, फिर बहुत धीरे बोला, ये वही लोग हैं। कौन लोग? आदमी ने खिड़की की तरफ इशारा किया। जो इस स्टेशन पर उतरे थे। राघव ने खिड़की से बाहर देखा। अब प्लेटफॉर्म पर खड़ी धुंधली आकृतियां और साफ दिखाई दे रही थीं। उनकी चाल अजीब थी, जैसे उनके शरीर पूरी तरह इंसानी नहीं रहे हों। कुछ आकृतियों के हाथ बहुत लंबे थे। सामने बैठा आदमी बोला, यह स्टेशन साधारण जगह नहीं है। तो क्या है? राघव ने पूछा। आदमी की आंखों में डर और गहरा हो गया। यह एक दरवाजा है, आदमी ने धीरे से कहा। उन चीजों का जो हमारी दुनिया की नहीं है। डिब्बे के अंदर अचानक ठंड और बढ़ गई। राघव ने महसूस किया कि उसके पीछे खड़ा बूढ़ा आदमी अब धीरे धीरे आगे झुक रहा है। उसका चेहरा राघव के कंधे के पास आ गया और वह फुसफुसाया, ट्रेन ज्यादा देर नहीं रुकेगी, किसी को तो उतरना ही होगा। राघव घबरा गया। क्यों? तभी सामने बैठा आदमी अचानक बोला, क्योंकि यह स्टेशन हमेशा एक नया यात्री मांगता है। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब? आदमी ने भारी आवाज में कहा। अगर कोई नया यात्री नहीं उतरा तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ती। तभी अचानक पूरी ट्रेन जोर से हिल गई, जैसे किसी ने बाहर से डिब्बों को धक्का दिया हो। बाहर प्लेटफॉर्म की आकृतियां अब दरवाजे के और करीब आ गई थीं, और उसी समय राघव ने देखा कि डिब्बे के अंदर भी अब और लोग दिखाई देने लगे थे। पहले खाली सीटों पर अब अजीब अजीब चेहरे बैठे थे। कुछ के चेहरे धुंधले थे, कुछ के चेहरे बिना आंखों के थे, और वे सब एक ही दिशा में देख रहे थे, राघव की तरफ। सामने बैठा आदमी धीरे से बोला, अब तुम समझ गए क्यों मैंने तुम्हें उतरने से मना किया था? राघव के होंठ सूख गए। तो अब क्या होगा? आदमी ने बहुत धीमी आवाज में कहा। अब फैसला होगा। राघव ने घबराकर पूछा, किस बात का फैसला? आदमी ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा कि आज रात इस स्टेशन पर उतरने वाला अगला इंसान कौन होगा? उसी पल डिब्बे के दरवाजे के बाहर खड़ी धुंधली आकृतियां एक साथ आगे बढ़ने लगी, और राघव को अचानक एहसास हुआ कि उनमें से एक आकृति बाकी सबसे अलग थी। वह आकृति बिल्कुल उसी आदमी जैसी दिख रही थी जो उसके सामने बैठा था। राघव की आंखें फैल गईं। उसने फिर खिड़की के बाहर देखा। धुंध के बीच खड़ी वह आकृति सचमुच उसी आदमी जैसी लग रही थी जो उसके सामने बैठा था। वही कोट, वही झुका हुआ कंधा, वही चेहरा। राघव का गला सूख गया। उसने धीरे से पूछा, वह बाहर जो खड़ा है वो आप जैसे क्यों दिख रहा है? सामने बैठा आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसकी आंखें अब जमीन पर थीं। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्योंकि वह मैं ही हूं। राघव का दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। क्या मतलब? आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में अब गहरी थकान थी। 3 साल पहले मैं भी इसी ट्रेन में बैठा था। राघव ध्यान से सुनने लगा। मैं अपने छोटे भाई को ढूंढने निकला था। वह भी इसी स्टेशन पर उतरा था और कभी वापस नहीं लौटा। ट्रेन के बाहर धुंध और घनी हो गई थी। प्लेटफॉर्म की आकृतियां अब लगभग दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। आदमी बोलता रहा, जब ट्रेन इस स्टेशन पर रुकी तब भी किसी ने मुझे चेतावनी दी थी, लेकिन मैंने बात नहीं मानी। राघव ने धीरे से पूछा, आप उतर गए थे? आदमी की आंखें खाली हो गईं। हाँ। डिब्बे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वह बोला, जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा मुझे लगा कि जमीन ही बदल गई है। चारों तरफ वही धुंध, वही सन्नाटा, और फिर मैंने उन्हें देखा। राघव ने घबराकर पूछा, किससे? आदमी ने खिड़की की तरफ इशारा किया। उन्हें। बाहर खड़ी आकृतियां अब धीरे धीरे दरवाजे के बिल्कुल पास आ चुकी थीं। वे लोग नहीं थे, आदमी बोला। वे उन लोगों की परछाइयां थीं जो कभी यहां उतरे थे। राघव की सांसें तेज हो गईं। फिर क्या हुआ?
आदमी ने भारी आवाज में कहा। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, लेकिन उसी वक्त ट्रेन चलने लगी और किसी तरह मैं वापस डिब्बे में चढ़ गया। राघव ने राहत की सांस ली। तो आप बच गए? आदमी की आंखों में अचानक एक अजीब मुस्कान उभरी। नहीं, राघव चौंक गया। मतलब? आदमी ने धीरे से कहा। मेरा शरीर वापस आ गया, लेकिन मेरी परछाई वहीं रह गई। राघव के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। आदमी ने खिड़की के बाहर खड़ी उस आकृति की तरफ देखा। वह देख रहे हो? वह मेरी वही परछाई है। बाहर खड़ी वह आकृति अब धीरे धीरे ट्रेन की तरफ हाथ बढ़ा रही थी, जैसे किसी को बुला रही हो। राघव की आवाज कांप गई। तो अब क्या होगा? आदमी ने गहरी सांस ली। हर बार जब यह ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती है, मेरी परछाई मुझे वापस बुलाती है। उसे पूरा होना है। राघव ने घबराकर पूछा। पूरा होना है मतलब? आदमी ने धीरे से कहा। जब तक कोई नया यात्री उसकी जगह नहीं लेता, वह मुझे जाने नहीं देती। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब अगर आज कोई उतर गया? आदमी ने सिर हिलाया। तो मेरी परछाई मुक्त हो जाएगी? तभी अचानक ट्रेन के बाहर खड़ी आकृतियां एक साथ फुसफुसाने लगी। उतर जाओ, उतर जाओ। डिब्बे के अंदर बैठे हुए अजीब चेहरे भी अब उठने लगे। उनकी गर्दनें धीरे धीरे राघव की तरफ घूम गईं। सामने बैठा आदमी अचानक खड़ा हो गया। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। राघव घबरा गया। आप क्या कर रहे हैं? आदमी रुका। उसने पीछे मुड़कर राघव को देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ थकान थी। 3 साल से मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि कोई और इस जाल में ना फंसे। राघव कुछ समझ नहीं पाया। आदमी धीरे से मुस्कुराया। अगर आज तुम उतर गए तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। बाहर उसकी परछाई अब दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी थी। दोनों के बीच बस ट्रेन का दरवाजा था। आदमी ने धीरे से कहा, आज ये खत्म होगा? राघव चिल्लाया, नहीं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आदमी ने दरवाजे से बाहर कदम रख दिया। जैसे ही उसका पैर प्लेटफॉर्म पर पड़ा, बाहर खड़ी आकृतियां अचानक चीखने लगी। पूरे प्लेटफॉर्म पर अजीब सी हलचल मच गई और अगले ही पल धुंध के बीच खड़ी उसकी परछाई आगे बढ़ी और आदमी के शरीर से मिल गई। ट्रेन के अंदर अचानक सब कुछ शांत हो गया। डिब्बे में बैठे हुए अजीब चेहरे गायब हो गए। पीछे खड़ा बिना आंखों वाला बूढ़ा भी गायब हो गया। बाहर प्लेटफॉर्म भी खाली हो गया, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। तभी ट्रेन के पहिए धीरे धीरे घूमने लगे। ट्रेन आगे बढ़ गई। राघव स्तब्ध बैठा था। उसने आखिरी बार खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म पीछे छूट रहा था और धुंध के बीच उसे बस एक आदमी दिखाई दिया। वह आदमी अब सामान्य लग रहा था। उसकी आंखों में शांति थी। उसने धीरे से ट्रेन की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर धुंध ने उसे पूरी तरह निगल लिया। कुछ देर बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंच गई। लोग सामान्य तरीके से चढ़ने और उतरने लगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राघव धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास आया। उसने प्लेटफॉर्म पर लगे स्टेशन बोर्ड को देखा। उस पर लिखा था निरंजनपुर। राघव के माथे पर शिकन पड़ गई, लेकिन उसने धीरे से बुदबुदाया, ट्रेन में तो शून्यपुर कहां गया था? तभी पीछे से एक यात्री की आवाज आई, आप पहली बार इस रूट से जा रहे हैं क्या? राघव ने सिर हिलाया। आदमी बोला, यहां शून्यपुर नाम का कोई स्टेशन नहीं है। राघव कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से खिड़की से बाहर देखा। दूर जंगल की तरफ धुंध फिर से फैल रही थी और उस धुंध के बीच उसे कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे बहुत सारी परछाइयां फिर से खड़ी हैं और वे सब अगली ट्रेन का इंतजार कर रही हैं। अगर तुम उस ट्रेन में होते तो क्या उस स्टेशन पर उतरते? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखना। और अगर ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां देखना चाहते हो तो अभी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी।